हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमिल अलीमिल खबीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल फ़ाइज़ीना बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपने दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सुन्नते रसूल की अदायगी की महफिल है और आपने पोस्टर में उन्वान भी मुलाहजा किया होगा। आज जो गुफ्तगू होगी वो वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से और डीजे की तबाहकारी के ताल्लुक से। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत करीमा में आप गौर करें तो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर शिर्क से बचने का हुक्म दिया। और जाहिर सी बात है यहाँ जो मुखातबीन हैं वो ईमान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को सबसे पहले इबादत का हुक्म दे रहा है, उसके बाद शिर्क से बचने का हुक्म दे रहा है। और शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का हुक्म देने के बाद और शिर्क से बचने का हुक्म देने के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज का जिक्र फरमाया तो वो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया। इससे हमें वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह की इबादत और शिर्क से बचने के बाद सबसे ज्यादा अहम अगर कोई चीज है तो वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन मारूफा। कि अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ
तक न कहना और उन्हें झिड़कना नहीं, और उनसे नरमी वाली बात करना, नरमी वाले अंदाज में उनसे गुफ्तगू करना। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और उनको उफ कहने से भी मना फरमाया और उनके साथ नरमी वाली गुफ्तगू करने का हुक्म दिया। मजीद परवरदिगार इरशाद फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी से और रहमत वाला बाजू, आजिज़ी वाला बाजू मेहरबानी करते हुए अपने माँ बाप के लिए बिछा देना और उनके लिए उनके हक में ये दुआ करते रहना कि ए परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे बचपने में उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहना है, माँ बाप को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। तो क्या माँ बाप को मारने पीटने की इजाजत होगी? माँ बाप को गाली देने की इजाजत होगी? माँ बाप को बुरा भला कहने की इजाजत होगी? जब माँ बाप को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है तो मारना तो बदरजे औला नाजायज होगा, और पीटना या उनको बुरा भला कहना या उनके साथ गाली गलौज करना या उनके साथ बुरा बर्ताव करना उसकी हरगिज हरगिज इजाजत नहीं हो सकती है। तो इस आयत करीमा में माँ बाप के मकाम व मर्तबे को वाज़ेह किया गया। माँ बाप का मर्तबा बयान हुआ है कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा है कि उनको उफ तक कहने से मना फरमाया गया। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रगीमा अनफुहु, रगीमा अनफुहु, रगीमा अनफुहु, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो जलील रुसवा हो जाए, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसकी बात फरमा रहे हैं? किसकी नाक खाक आलूद हो जाए? कौन जलील रुसवा हो जाए? कौन हलाक व बर्बाद हो जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन अदरका अबवैहि औ अहदुहुमा, कि जिसने अपने माँ बाप को इंदल किबरी के बुढ़ापे के वक्त अपने माँ बाप को पाया या उनमें से एक को पाया, सुम्मा लब यदखुलिल जन्नह, फिर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया। मतलब ये है कि माँ बाप बूढ़े थे, माँ बाप ज़ईफ हो गए थे, माँ बाप की उम्र ज्यादा हो गई थी, माँ बाप कमजोर हो गए थे और माँ बाप को औलाद की जरूरत थी। उस वक्त औलाद ने माँ बाप की खिदमत नहीं की, माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, माँ बाप की देखभाल नहीं की और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया, क्योंकि माँ बाप जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। माँ बाप की अगर औलाद खिदमत करती है, माँ बाप को औलाद अगर राजी कर ले तो वो औलाद जन्नती हो जाती है, वो जन्नत की हकदार बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और हुजूर के इस फरमान का मतलब ये है कि औलाद ने माँ बाप को या उन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे के वक्त पाया और उसने उनकी खिदमत नहीं की, उनको राजी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी खिदमत करता तो जन्नत का हकदार हो जाता, उनको राजी कर लेता तो जन्नत का हकदार हो जाता। जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया, मतलब माँ बाप की खिदमत नहीं की है, माँ बाप का हक अदा नहीं किया, माँ बाप को राजी नहीं किया, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं की है। तो इससे पता चला कि जो माँ बाप का हक अदा नहीं करता, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, जो माँ बाप को राजी करने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह के रसूल ऐसे शख्स के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वो ज़लील रुसवा हो गया है, उसकी नाक खाक आलूद हो गई है, वो हलाक व बर्बाद हो गया, उसको दुनिया में भी कोई फायदा नहीं मिलेगा और आखिरत में भी वो जन्नत का हकदार नहीं होगा, बल्कि माँ बाप को नाराज करने की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में मजीद इरशाद फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता वला यशम्मूना रीहाहा व इन्नहु लयूजदु मिन मसीरती 500 आमिन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, जबकि जन्नत की खुशबू का आलम यह है कि वो 500 साल की मसाफत से महसूस होती है, 500 साल की मसाफत से उसको सूंघा जा सकता है, लेकिन 3 लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। वो 3 लोग कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल आक़ु लिवालिदैहि व अल आक़ु लिवालिदैहि व दय्यूसु व रजलतु, माँ बाप का नाफरमान और बेहया बेशरम शख्स और वो औरत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। अल्लाह 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 अकबर। उनमें एक माँ बाप का नाफरमान भी है,
माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और दूसरे नंबर पर है दयूस, बेहया, यानी जिसकी मातहत खवातीन बेहयाई का काम करती हों, बुरे काम करती हों, गुनाहों के काम करती हों, और ये शख्स उनको रोकता ना हो, उसको दयूस फरमाया गया। यानी अगर कोई शोहर है और उसकी बीवी बेहयाई का काम करती है, बाप है और उसकी बेटी बेहयाई का काम करती है, भाई है और उसकी छोटी बहन बेहयाई वाला काम करती है, और ये उसे बेहयाई से रोकता नहीं, उसे बदकारी से रोकता नहीं है, उसे गुनाहों से रोकता नहीं है, तो ये दयूस है, ये भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और तीसरे नंबर पर वो औरत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है, मर्दों जैसा लिबास पहनती है, मर्दों जैसी शक्ल सूरत इख्तियार करती है, मर्दों जैसा स्टाइल अपनाती है, मर्दों जैसा फैशन इख्तियार करती है। तो ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है, और ऐसी औरत भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला इन्नल्लाह ला यंजुरु सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा व लहुम अज़ाबुन अलीम। 3 लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब आप गौर करें, क़यामत के दिन मैदान महशर में क्या हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत नहीं होगी? यकीनन हर किसी को मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जरूरत होगी, लेकिन परवरदिगार हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो 3 लोग कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल आक़ु लिवालिदैहि व मुदमिनुल खमर वल मन्नानु बिमा आता। माँ बाप का नाफरमान पहले नंबर पर वही है, माँ बाप का नाफरमान, और दूसरे नंबर पर है शराब पीने का आदी, और तीसरे नंबर पर है अतिया करने के बाद, सदका और खैरात करने के बाद एहसान जताने वाले। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नजरे रहमत नहीं फरमाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनमें पहले नंबर पर है माँ बाप का नाफरमान, दूसरे नंबर पर है शराब का आदी। और शराब कितनी बुरी चीज है आपको बताने की हाजत है। शराब हराम है और शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। तीसरे नंबर पर है अतिया देने के बाद, सदका और खैरात करने के बाद एहसान जताने वाले। ये चीज भी बहुत आम हो गई है। आजकल लोग सदका देते हैं, लोग खैरात करते हैं, लोग गरीब की मदद करते हैं, तो क्या होता है? फोटो सेशन होता है, वीडियोग्राफी होती है, बाकायदा वो पूरा मंजर, अतिया देने वाला अतिया दे रहा है इधर, सदका करने वाला सदका कर रहा है, गरीब की मदद करने वाला गरीब की मदद कर रहा है, और साथ में वीडियो बनाई जा रही है, फोटो खींचा जा रहा है, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, फेसबुक पर डाला जा रहा है, व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है, और खूब दिखावा किया जा रहा है, और उस गरीब की इज्जत का जनाजा निकाला जाता है। क्या ये दुरुस्त है तरीका? क्या ये एहसान जताना नहीं हुआ? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अतिया देने के बाद जो एहसान जताता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। आज हाल ये हो गया, खूब रियाकारी हो रही है, खूब दिखावा हो रहा है, खूब दिखावा किया जा रहा है, और दिखावा करने की वजह से, रियाकारी करने की वजह से अमाल का सवाब जाये हो जाता है, अमाल बर्बाद हो जाते हैं। पहले ये जुमला कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, पहले ये जुमला कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी कर और उसको छुपा, नेकी कर और उसको जाहिर मत कर। नेकी जाहिर करने की वजह से, दिखावे की वजह से, रियाकारी की वजह से जाये हो जाती है। तो पहले ये कहा जाता था कि नेकी कर और दरिया में डाल, और आज लोगों का हाल ये हो गया, लोग अपनी ज़बान हाल से गोया ये कहते हुए नजर आते हैं नेकी कर और फेसबुक पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल। ये हो गया हमारा हाल, और इस तरह से उन नेकियों को जाये किया जा रहा है।
उन नेकियों का सवाब आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला जिनमें दिखावा शामिल हो जाए, जिनमें रियाकारी शामिल हो जाए। तो इस हदीस पाक में भी पहले नंबर पर अगर किसी का जिक्र आया है तो वो है माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम होगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता इस गुनाह में मुब्तला है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप का कहा नहीं मानता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, माँ बाप की देखभाल नहीं करता है, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता, उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं करता है, तो आज ही उसे अपने इस गुनाह से बाज आ जाना चाहिए। क्योंकि माँ बाप की रजा में परवरदिगार की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में परवरदिगार की नाराजगी है। माँ बाप राजी हो जाएं तो अल्लाह राजी हो जाता है और माँ बाप नाराज हो जाएं तो अल्लाह नाराज हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारी दोज़ख भी हैं। माँ बाप को अगर राजी किया तो जन्नत में जाओगे और माँ बाप को नाराज किया है तो जहन्नम में जाओगे। तो क्या हम जहन्नम में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं। हर ईमान वाला जन्नत में जाना चाहता है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आज ही से अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दीजिए, अपने माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी करना शुरू कर दीजिए, उनका कहा मानने लग जाइए और उनकी जरूरतों का ख्याल करने लग जाइए। तो इंशाअल्लाह आप भी जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी माँ बाप की नाफरमानी करता रहा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता रहा, माँ बाप को बुरा भला कहता था, माँ बाप की बेअदबी करता था, माँ बाप की जरूरतों का ख्याल नहीं करता था, यहां तक कि माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब तो वो गुनाह उसके सर पर है, इस गुनाह का बोझ उसके सर पर है। अब वो ये बोझ कैसे उतारेगा? जो माँ बाप की नाफरमानी करता रहा और माँ बाप तो हयात नहीं है, माँ बाप जिंदा नहीं, माँ बाप अगर हयात हो जिंदा हो तो जाकर माफी मांग ले, ये एक तरीका है। माफी मांग ले और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, उम्मीद है वो गुनाह माफ हो जाएगा, वो गुनाह का बोझ सर से उतर जाएगा। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए, माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया और ये माँ बाप की नाफरमानी करता था, तो अब उसके गुनाह की मुआफी की सूरत क्या होगी? अब उसके गुनाह की मुआफी की सूरत क्या होगी? अब अपने सर से वो शख्स ये बोझ कैसे उतारेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका अता फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका बताया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्दा यमूतु अबवाहु औ अहदुहुमा व इन्नहु लआकुल लहुमा फला यज़ालु यदउ लहुमा व यस्तगफिरु लहुमा हत्ता यक्तुबहु अल्लाहु बाररन। कि जो शख्स जिसके माँ बाप का इंतकाल हो जाए या माँ बाप में से किसी एक का इंतकाल हो जाए और ये उनकी नाफरमानी करता रहा था, ये उनकी नाफरमानी करता था और उनको तकलीफ पहुंचाता था, तो अब उसकी सूरत ये है, माँ बाप के इंतकाल हो जाने के बाद उनके लिए दुआ करता रहे, उनके लिए इस्तिगफार करता रहे, उनके लिए ईसाले सवाब करता रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसे माँ बाप का फरमा बरदार लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करता रहा और माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो अब नेक लोगों में शुमार होने के लिए, माँ बाप का फरमा बरदार शुमार होने के लिए ये तरीका अपनाया जाए कि माँ बाप के लिए दुआ करता रहे, माँ बाप के लिए इस्तिगफार करता रहे, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करता रहे, कुरान पाक की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, नेक आमाल करे और उसका सवाब माँ बाप को पहुंचा दे। तो एक वक्त वो आएगा कि उसके माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अशरफुल फुकहा मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब किबला, नारे रिसालत। तो अर्ज ये कर रहा था कि माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचानी, माँ बाप को उफ तक कहने से मना फरमाया गया। अब देखें, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं या माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका अंजाम कैसा होता है।
हज़रत हौशब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा अरब के कबाइल में से एक कबीले में गया, उनकी बस्ती में गया, उनकी आबादी में गया। वहां के कब्रिस्तान में मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। क्या देखा कि उस कब्रिस्तान में रोजाना असर की नमाज के बाद एक कब्र खुलती है और उसमें से वो मुर्दा बाहर निकलता है, जिसका चेहरा गधे जैसा है, जिसका चेहरा गधे जैसा है, जिस्म इंसानों जैसा है। और वो कब्र से बाहर आने के बाद 3 मर्तबा गधे की तरह रेंकता है, गधे की तरह चिल्लाता है, फिर वापस अपनी कब्र में चला जाता है और उसकी कब्र बंद हो जाती है, उसकी कब्र बंद हो जाती है। हज़रत हौशब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये मंजर देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या मामला है। ये शख्स, इसकी शक्ल गधे जैसी बनाई गई है और ये रोजाना असर के बाद अपनी कब्र से निकलता है और गधे की तरह 3 मर्तबा चिल्लाता है और फिर दोबारा अपनी कब्र में चला जाता है और कब्र बंद हो जाती। मैंने लोगों से पूछा कि इसका क्या हाल है, इसका क्या माजरा है। तो लोगों ने बताया कि ये जो सामने एक बुढ़िया दिख रही, एक मकान की तरफ इशारा करते हुए लोगों ने कहा कि ये जो बुढ़िया आप देख रहे हैं जो सूत काट रही है, ये उसकी माँ है, उस मुर्दे की माँ है। होता यह था कि वो शराब पीकर अपने घर आता था। शराब पीने के बाद जब अपने घर पहुंचता था तो उसकी माँ उसे शराब से रोकती थी और कहती थी कि अल्लाह से डर, शराब पीना छोड़ दे, क्या तुझे मरना नहीं है? शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है। और जब उसकी माँ उससे ये कहती थी तो वो जवाब में क्या कहता था कि क्या गधे की तरह रेंकती रहती है? अल्लाहु अकबर। क्या गधे की तरह चिल्लाती रहती है? अपनी माँ से वो ये जुमला कहता था। और आज उसका खुद का हाल ये हो गया। एक वक्त वो आया कि असर की नमाज के बाद ही उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। और उसके बाद से लेकर अब तक रोजाना असर की नमाज के बाद उसकी कब्र खुलती है और वो अपनी कब्र से निकलता है। उसका चेहरा और उसकी सूरत ये गधे जैसी बना दी गई है। और रोजाना असर की नमाज के बाद अपनी कब्र से निकलने के बाद 3 मर्तबा गधे की तरह रींकता है, गधे की तरह चिल्लाता है और दोबारा अपनी कब्र में चला जाता है और उसकी कब्र बंद हो जाती है। अपनी माँ से जो उसने वो गुस्ताखी वाला जुमला कहा था, ये उसका अजाब है कि रोजाना उसके साथ ये मामला होता है। अल्लाहु अकबर। रोजाना उसके साथ ये मामला होता है। तो माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और आजकल हालात ये हो गए हैं कि जब औलाद की शादी हो जाती है, खास तौर पर जब लड़के की शादी हो जाती है, तो बीवी के बहकावे में आकर, बीवी के चक्कर में वो माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप को अपने आप से दूर कर देता है और माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता। फिर उसको माँ बाप की जरूरतों का ख्याल नहीं रहता। ये होता है आजकल। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फद्दला ज़ौजतहु अला उम्मिही फअलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन नासी अजमईन, कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है उस पर अल्लाह की भी लानत है, उस पर फरिश्तों की भी लानत है और तमाम लोगों की लानत है। माँ का मर्तबा बीवी के मुकाबले में बड़ा है। तो जो शख्स बीवी के मुकाबले में माँ के मुकाबले में बीवी को तरजीह देता है, यानी बीवी की बात तो मानता है लेकिन माँ की बात नहीं मानता है, तो उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम लोगों की लानत है। एक मर्तबा क्या हुआ, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो आपके साहबजादे हैं उनसे इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे वालिद माजिद ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने तलाक नहीं दी, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने उसको तलाक देना गवारा नहीं किया। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए और पूरा वाकया बयान किया। इरशाद फरमाया कि मैंने अब्दुल्लाह इब्ने उमर को अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया, लेकिन वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे बुलाया और इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो और अपने बाप की मोहब्बत को अपनी बीवी की मोहब्बत पर तरजीह दो।
अपने बाप की मोहब्बत को अपनी बीवी की मोहब्बत पर तरजीह दो, यानी अपने बाप का कहा मानो और उसे तलाक दे दो। इससे क्या पता चला कि माँ बाप अगर बीवी को तलाक देने का हुक्म दे तो तलाक दे देनी चाहिए, लेकिन जब तलाक देने का हुक्म देने वाला भी फारूक आजम जैसा हो तब ये हुक्म होगा। तलाक देने का हुक्म देने वाला फारूक आजम जैसा हो तब ये हुक्म होगा। फारूक आजम ने हुक्म दिया तो कुछ ऐसी बात होगी तभी तो हुक्म दिया है, कुछ देखा होगा तभी तो हुक्म दिया होगा। आजकल के माँ बाप बिला वजह तलाक का मुतालबा करते हैं। आजकल के माँ बाप कोई गलती नहीं होती है, कोई कसूर नहीं होता, कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर छोटे झगड़े हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों पर बेटे से मुतालबा करने लग जाते हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो ऐसी सूरत में माँ बाप को समझाया जाएगा, फौरन तलाक देने का हुक्म नहीं होगा। और अगर खिलाफे शरा बगैर किसी वजह शरई के वो बीवी को तलाक देने का हुक्म दे रहे होंगे तो ऐसी सूरत में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर कोई वजह शरई हो, शरई वजह हो, जैसे कि माँ बाप ने देखा कि बहू नमाज नहीं पढ़ती है, बहू गुनाहों के काम करती है, बहू पर्दा नहीं करती है, बहू ये गलत काम कर रही, वो गलत काम कर रही, शरीयत के एतबार से जो गलत है, और ऐसे कामों की बुनियाद पर माँ बाप ने बेटे से मुतालबा किया कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसको तलाक दे दो, तो अब ऐसी सूरत में उसको तलाक देने का हुक्म होगा, क्योंकि यहाँ वजह शरई मौजूद है। तो बात यह है कि माँ बाप की मोहब्बत पर बीवी की मोहब्बत को तरजीह नहीं देना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी को उसको जो है बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए, बीवी के बिल्कुल हुकूक अदा ना किए जाए, ऐसा भी नहीं। आप माँ बाप के भी हुकूक अदा करें और बीवी के भी हुकूक अदा करें, दोनों में बैलेंस कायम करें, दोनों में तवाजुन कायम करें। माँ बाप का भी ख्याल रखें और बीवी का भी ख्याल रखें। और जो बीवी आपको आपके माँ बाप से दूर करती हो ना, वो आपकी बीवी होने के लायक ही नहीं है। जो बीवी आपको आपके माँ बाप से दूर कर रही हो, आप उसको अपने आप से दूर कर दे, आप उसको अपने आप से दूर कर दे। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बड़े इबादत गुजार, बहुत ज्यादा सदका तो खैरात किया करते थे और रोजों की भी बड़ी पाबंदी किया करते थे। उन एक मर्तबा बहुत सख्त बीमार हो गए और इतने ज्यादा बीमार हो गए कि जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। तो आपकी बीवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा कि आपके सहाबी नज़ा की हालत में हैं, उनका इंतकाल होने वाला है, उनकी खबर गिरी के लिए तशरीफ लाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल, हजरत अम्मार और हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हुम को भेजा और इरशाद फरमाया कि जाओ और जाने के बाद हजरत अलक़मा को कलमे की तलकीन करो, यानी उनको कलमा पढ़ाओ। अब ये तीनों हजरात आए रज़ियल्लाहु अन्हुम और इन्होंने हजरत अलक़मा, देखिए सहाबी रसूल हैं, ये सहाबी रसूल कितना बड़ा मर्तबा है। कोई वली कितने भी बड़े मर्तबे पर क्यों ना पहुंच जाए, गौस या कुतुब क्यों ना बन जाए, वो सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये हजरत अलक़मा सहाबी रसूल हैं, इनका आप वाक़या सुने और इबरत हासिल करें। हजरत अलक़मा को जब हजरत बिलाल, हजरत सुहैब और हजरत अम्मार ने कलमा पढ़ाने की कोशिश की, कलमा पढ़ने की तलकीन की, अब वो कलमा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी जबान खुल ही नहीं रही है, उनकी जबान से कलमा निकल ही नहीं रहा। वो लोग परेशान हुए, चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या बयान किया गया। हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद उनके बारे में पूछा कि क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं या माँ बाप में से कोई एक जिंदा है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, इनकी बूढ़ी माँ जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बूढ़ी माँ के पास तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, पूछा कि अम्मा ये हजरत अलक़मा कैसे हैं, उनकी कैफियत क्या है। तो वो बूढ़ी माँ जवाब देती कि अलक़मा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सदका तो खैरात करते हैं और बहुत ज्यादा रोजे भी रखा करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम उससे राजी हो या नाराज हो। तो वो बूढ़ी माँ जवाब देती है कि मैं उससे राजी नहीं हूँ। नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी की वजह पूछी तो वो बूढ़ी खातून जवाब देती है कि नाराजगी की वजह यह है कि वो अपनी बीवी का कहा तो मानता था, मेरा कहा नहीं मानता था, अपनी बीवी की बात मानता था, मेरी बात नहीं मानता था, मेरी इताअत नहीं करता था, अपनी बीवी के कहे पर चलता था और मेरे कहे पर नहीं चलता था। इस वजह से मैं उससे नाराज हूँ। अब क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो। जब लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया तो वो बूढ़ी खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये लकड़ियां जमा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? लकड़ियां जमा करने के बाद आप क्या करेंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लकड़ियां जमा करने के बाद उसमें आग लगवाऊंगा और आग लगाने के बाद तेरे बेटे को उसमें डलवा दूंगा। आग लगवाने के बाद तेरे बेटे को उसमें डलवा दूंगा। अब कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी निगाहों के सामने अपने बेटे को आग में जलता हुआ देखना गवारा करेगी? तो वो फौरन माँ अगरचे नाराज थी लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लग गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कैसे ये गवारा कर सकती हूँ कि मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे को आग में डाल दिया जाए? या रसूल अल्लाह, उसे आग में न डालें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू ये बात गवारा नहीं करती है कि तेरे बेटे को दुनिया की आग में जलाया जाए, तो तुझे ये कैसे गवारा हो सकता है कि उसे जहन्नम की आग में जलाया जाए? तू उससे नाराज है, तेरी नाराजगी की वजह से वो जहन्नम की आग का मुस्तहिक हो गया है, वो जहन्नम की आग का हकदार हो गया है। और जब तक तू उससे राजी नहीं होगी, उसकी नमाज, उसका रोजा और उसका सदका तो खैरात उसे कोई फायदा नहीं देगा, उसे ये इबादतें कुछ काम नहीं आएगी। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा जहन्नम के अजाब से बच जाए, जहन्नम की आग से बच जाए, तो तू उससे राजी हो जा। फौरन वो माँ कहती है कि मैं अपने बेटे से राजी हो गई, मैं अपने बेटे से राजी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत बिलाल को हजरत अलकमा के घर की तरफ भेजा और कहा कि जाओ जाके मालूम करो कि अलकमा की कैफियत क्या है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी हजरत अलकमा के घर के दरवाजे पर ही पहुंचे थे, अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे, अंदर से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब किबला, नारे रिसालत। पता क्या चला कि मां नाराज थी तो कलमा नहीं निकल रहा था, मां नाराज थी, कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे। और जब मां राजी हो गई तो आसानी के साथ जबान पर कलमा आ गया। पता क्या चला कि माँ बाप नाराज हो तो मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है, मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। और ये हमारे आपकी किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये एक सहाबी रसूल की बात है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे, जब सहाबी रसूल के साथ ये मुआमला हो सकता है तो सोचें हमारे आपके साथ क्या होगा। तो हरगिज माँ बाप की नाफरमानी ना करें। अच्छा, माओ को भी थोड़ा समझने की जरूरत है, माओ को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। होता क्या है, जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो एक ये कॉमन सेंस की बात है, ये जब शादी होगी तो तवज्जो भी बटेगी, मोहब्बत भी बटेगी, ध्यान भी बटेगा, उसका वक्त भी तकसीम हो जाएगा। अब वो जो पहले आपको वक्त देता था, माँ की बात कर रहा हूं, बेटा जो माँ को पहले वक्त देता था अब उतना वक्त नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीवी बच्चों को भी वक्त देना है। उसकी मोहब्बत बट गई, उसकी तवज्जो बट गई है। लेकिन अगर वो आपसे भी मोहब्बत कर रहा है, आपके हुकूक भी अदा कर रहा है, आपकी जरूरतों का भी ख्याल रख रहा है, अपनी बीवी का भी ख्याल रखना है, तो इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है, इसमें कौन सी नाराज होने वाली बात। तो माएं जो है वो तंग नजरी का शिकार हो जाती। अगर इस तरह का कोई मामला, ये फितरी चीज है, ये तो होना है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। और माएं क्या होती हैं, वो तंग नजरी का शिकार हो जाती हैं। और बेटे की जब तवज्जो बटती है, जब उसकी मोहब्बत, उसका वक्त जब तकसीम होता है तो वो उसे गवारा नहीं होता, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहू की दुश्मन बन जाती है। ये आई है तब से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, ये आई है तब से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, ये उसकी तंग नजरी है, ये फितरी चीज, ये तो होता ही है।
तो उसको तो सोचना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब वो खुद बीवी बनकर आई थी तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या सुलूक किया था, उस वक्त उसकी क्या ख्वाहिश थी, उस वक्त उसकी क्या तमन्ना थी। माँ को खुद अपना जमाना याद करना चाहिए। उस वक्त तो उसकी तमन्ना यह थी कि शोहर की पूरी तवज्जो मुझ पर हो जाए। आज बेटा अपनी बीवी को लेकर आया तो बेटा अगर उससे मोहब्बत कर रहा है, बेटा उस पर तवज्जो दे रहा है, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अगर दोनों के हुकूक अदा कर रहा है, माँ के भी हुकूक अदा कर रहा है और बीवी के भी हुकूक अदा कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, इस पर तो खुश होना चाहिए। हाँ, अगर वाकई कोई ऐसा मामला है, अगर वाकई वो जोरू का गुलाम बन गया है और इस तरह का हाल हो गया कि माँ बाप को पूरे तौर पर छोड़ दिया है, ये होता है ना आजकल, ये होता है। वो माँ बाप जिन्होंने बचपन से उसको पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ जो 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखा माँ ने, और जब वो पैदा हुआ तो 2 साल तक उसको दूध पिलाती रही, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, उसकी गंदगी को भी साफ किया उसने, और हर खुशी और गमी के मौके पर उसको खुशी पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उसको लिबास मुहैया करते रहे। खुद के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन औलाद को हर मुमकिन कोशिश करके हर नेमत पहुंचाने की कोशिश करते रहे माँ बाप। यानी माँ भी बेटे का ख्याल रख रही है, माँ भी बेटे को, औलाद को सर्दी और गर्मी से बचा रही है, उसका लिबास भी तब्दील कर रही है, उसको नहला भी रही है, उसकी गंदगी भी साफ कर रही है, और बाप बाहर जाकर कमा कर ला रहा है और बच्चों की सारी जरूरतें वो भी पूरी कर रहा है। ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं। माँ बाप का औलाद पर बहुत बड़ा एहसान होता है। अगर माँ बाप ना हो तो हम खुद दुनिया में ना हो। ये माँ बाप हमारे दुनिया में आने का सबब और जरिया और वसीला बनते हैं। हकीकत में हमें पैदा करने वाली जात परवरदिगार की है, लेकिन दुनिया में आने का सबब और जरिया माँ बाप बनते हैं। इस एतबार से माँ बाप के हुकूक बहुत ज्यादा है, माँ बाप का बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब यही औलाद जब बड़ी हो जाती है, जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती, उनको सोचना चाहिए कि ये पैरों पर जो खड़े हुए हैं, आज जो इस काबिल हो गए हैं कि चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, ये जो इस काबिल हुए हैं, इनको इस काबिल बनाया किसने है? इनको इस काबिल उनके माँ बाप ने बनाया है। और जब बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को उनकी जरूरत होती है तो माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं। तो अपना वो जमाना याद करें जब आप छोटे थे, जब आप खुद चल नहीं सकते थे, जब आप खुद अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, जब आप खुद अपनी गंदगी को साफ नहीं कर सकते थे, जब आप खुद लिबास तब्दील नहीं कर सकते थे, खुद नहा नहीं सकते थे। उस वक्त यही तो माँ बाप थे जिन्होंने आपका ख्याल रखा। उस वक्त आपको माँ बाप की जरूरत थी तो इन्होंने आपकी जरूरतों को पूरा किया। और आज माँ बाप जब बूढ़े हो गए हैं, जब आप आज माँ बाप मजबूर हो गए, जब आज माँ बाप कमजोर हो गए हैं, माँ बाप उम्र रसीदा हो गए और माँ बाप को आपकी जरूरत है, और उसी वक्त आप जब ज्यादा जरूरत होती माँ बाप को छोड़ देते हैं जोरू के बहकावे में आकर, बीवी के बहकावे में आकर। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। दोनों में बैलेंस करना चाहिए। माँ बाप के हुकूक भी अदा करने चाहिए और बीवी के हुकूक भी अदा करने चाहिए। आज हो क्या गया है, ओल्ड एज होम कायम हो गए। जैसे यतीम खाना हुआ करता था, बच्चों का यतीम खाना हुआ करता था, अब बूढ़ों का यतीम खाना खुल गया है। अभी ये चीज हमारे अंदर नहीं आई है, हमारे मुआशरे में नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है आज मुसलमान कितना ही बुरा हो लेकिन कम से कम इतना ख्याल करता है, कितना ही गुनहगार क्यों ना हो जाए, कम से कम उसके जहन में, उसके तसव्वुर में माँ बाप का इतना तो अदब है। अगरचे दूर हो जाएगा लेकिन ओल्ड एज होम में नहीं डालेगा, ओल्ड एज होम में नहीं डालेगा, इतना तो ख्याल करता है। लेकिन और ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, और ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। माँ बाप का हक अदा करने की जरूरत। अच्छा, कुछ लोगों के मामला ऐसे होते हैं कि जब बीवी आ जाती है तो माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं, अलग घर ले लिया, अलग कमरा ले लिया और माँ बाप को दूसरे घर में रख दिया, माँ बाप को दूसरे घर में रख दिया, माँ बाप को अलग कर देते हैं। और अब क्या कहते हैं, लोगों के सामने ये बयान करते हैं कि हम तो माँ बाप को हर महीने खर्चा पहुंचा देते हैं, हर महीने पैसा पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं। अरे नादान, उनको सिर्फ तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, उनको तुम्हारे साथ की जरूरत है, उनके तुम्हारी मुआनसत, तुम्हारी गमखारी और तुम्हारी दिलजोई की उस वक्त जरूरत होती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको, माँ बाप को औलाद का साथ चाहिए होता है। उनको तो ये चाहिए होता है कि औलाद थोड़ी देर तक उनके पास बैठे, उनसे गुफ्तगू करे ताकि उनका दिल बहले, क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनके साथ कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं होता। औलाद जाए थोड़ी देर उनके साथ गुफ्तगू करे, उनके साथ बातचीत करे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो माँ
माँ बाप का दिल खुश हो जाता है, माँ बाप राजी हो जाते हैं, और जब माँ बाप राजी हो जाते हैं तो परवरदिगार राजी हो जाता है। तो उनको सिर्फ तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसा देकर ये सोचते हैं कि हमने सारे हुकूक अदा कर दिए, सिर्फ यही हक नहीं है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है और उनके दिल को खुश भी करना है, उनको राजी भी करना है। तो इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है। आज ये माहौल हो गया कि माँ बाप को अलग कर दिया जाता है, माँ बाप को साथ में रखे और माँ बाप के हुकूक का पूरे तौर पर ख्याल रखें। मैंने अर्ज किया कि माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारी दोज़ख भी। माँ बाप को राजी करोगे तो जन्नती हो जाओगे और नाराज करोगे तो जहन्नम के हकदार हो जाओगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि अगर ताज्जुब खेज मंजर देखना चाहते हो तो दरिया के किनारे पर चले जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर तशरीफ ले गए तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तो आपने अपने वजीर हज़रत आसिफ इब्ने बरखिया को हुक्म दिया कि पानी में गोता लगाकर देखो पानी के अंदर कुछ है क्या। तो हज़रत आसिफ इब्ने बरखिया ने पानी में गोता लगाया तो एक काफूरी गुंबद नमूदार हुआ, एक काफूरी कुब्बा नमूदार हुआ जो मोतियों से, जो जवाहिरात से, याकूत से बना हुआ था और उसके 4 दरवाजे थे और चारों के चारों दरवाजे खुले हुए थे और दरवाजे खुले हुए होने के बावजूद एक भी कतरा पानी का गुंबद के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस गुंबद के अंदर एक नौजवान बैठा हुआ है और वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और उससे पूछा कि तेरा क्या माजरा है, तुझे ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये मकाम और मर्तबा कैसे अता फरमाया। तो वो जवाब देता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरी माँ अंधी हो गई थी और मेरे बाप अपाहिज हो गए थे, माजूर हो गए थे और मैंने 70 साल तक अपने माँ बाप की खिदमत की है। कितने साल तक? 70 साल तक मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया, जब उसका इंतकाल होने वाला था तो मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहु फी ताअतिका, ए परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र को दराज कर दे, मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे और ये उम्र तेरी इताअत में गुजरे, तेरी इताअत में, तेरी फरमा बरदारी में बसर हो। और जब मेरे वालिद का इंतकाल होने वाला था तो मेरे वालिद ने मुझे ये दुआ दी कि ए परवरदिगार तू इससे ऐसे मकाम पर खिदमत ले, उसे ऐसी जगह पर इबादत करने का मौका अता फरमा जहां शैतान का गुजर भी ना हो सके, जहां शैतान का गुजर भी ना हो सके। जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया तो मैं दरिया के किनारे पर आया तो दरिया के पानी से ये गुंबद नमूदार हुआ, मैं इस गुंबद में दाखिल हो गया। तब से लेकर आज तक मैं इस गुंबद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन सा जमाना था जब तुम्हारे साथ ये वाकया पेश आया, जब तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हुआ, ये कौन सा जमाना था? तो वो कहता है कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिसाब लगाया तो 2400 साल तक का जमाना गुजर चुका था, यानी उसकी उम्र लंबी हुई 2400 साल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो चुके थे। और आगे कितनी लंबी उम्र हुई ये नहीं पता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे पूछते हैं कि तेरे खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता है, ये भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम होता है? तो वो जवाब देता है कि रोज़ाना एक सर्द रंग का परिंदा, एक पीले रंग का परिंदा इस गुंबद में आता है। वो एक परिंदा आता है और एक सर्द रंग की चीज, एक पीले रंग की चीज वो यहाँ पर रख कर चला जाता है और जब मैं उसे खाता हूँ उस जर्द रंग की चीज में मुझे सारी दुनिया के जायके और सारी दुनिया के लुत्फ महसूस होते हैं और वो चीज मुझे भूख से भी बचा लेती है, मुझे प्यास से भी बचा लेती है, सर्दी गर्मी से भी बचा लेती है और उस चीज के खाने के बाद सुस्ती भी दूर हो जाती है और नींद भी दूर हो जाती है। तो ये क्या किस चीज का फल है? ये माँ बाप को राजी करने का फल। उन्होंने 70 साल तक माँ बाप की खिदमत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बदला अता फरमाया, ऐसा मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसको देखने के लिए आए।
तो माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करने से दुनिया में भी उसका फायदा मिलता है और आखिरत में भी उसका फायदा मिलेगा, और आखिरत का जो अजर और सवाब है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बात याद रखें आप कि ये जो चीज है ना, माँ बाप की फर्मा बरदारी या माँ बाप की नाफरमानी, यानी आप अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेंगे आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी। ये गुनाह ऐसा है माँ बाप की नाफरमानी, इसका बदला दुनिया ही में मिल जाता है, आखिरत में तो है उसका अजाब। दूसरे गुनाह उसमें मोहलत दे दी जाती है, नमाज नहीं पढ़ रहे उसमें मोहलत दे दी जाती है, रोजा नहीं रख रहे हैं उसमें मोहलत दे दी जाती है। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी ये एक ऐसा गुनाह है कि दुनिया में भी उसकी सजा मिलती है और आखिरत में भी अजाब भुगतना पड़ेगा। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु दुनूब यगफिरुल्लाहु मिनहा मा यशा, के सारे गुनाहों में से जिन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला चाहता है मुआफ फरमा देता है, इल्ला उकूकुल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी, फइन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फिल हयाति क़ब्ल अल ममात, के जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले दुनिया ही में उसको अजाब में मुब्तला कर देता है। और ये आपने देखा होगा, ये आपने रोजाना की जिंदगी में मुशाहदा किया होगा कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते थे आज उनकी औलाद भी उनके साथ वैसा ही सलूक करती है। ये माँ बाप की नाफरमानी का अजाब है। तो हरगिज हरगिज कभी भी माँ बाप की नाफरमानी न करें, माँ बाप के हुकूक को अदा करें। तो माँ बाप के ताल्लुक से ये कुछ बातें आपने समाअत की। अब हमारा जो दूसरा मौजू है, जो दूसरा टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। डीजे गाने बाजे की तबाही बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ा गुनाह है ये डीजे बाजे और गाने, और इसकी वजह से आदमी दूसरे बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। और ये शैतानी काम है, डीजे बाजे और गाने ये शैतानी काम है, शैतान का हथियार है। शैतान इसके जरिए से लोगों से बहुत सारे गुनाहों के काम करवाता है। ये शैतानी काम कैसे है? कश्फुल महजूब के अंदर लिखा हुआ है, हजरत दाता गंज बख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ाती खुश इल्हानी अता फरमाई थी, यानी बहुत ही खूबसूरत आवाज अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। और जब आप खुश इल्हानी के साथ ज़बूर की तिलावत करते थे, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते थे, तो उसका असर ये होता था कि पहाड़ भी नरम होकर बह जाते थे। कश्फुल महजूब के अंदर लिखा हुआ है, पहाड़ भी नरम होकर बह जाते थे, और जंगल के जानवर, जंगल के दरिंदे और जंगल के परिंदे जंगलों से बाहर निकल आते थे और वो अपनी तबीयत को भूल जाते थे। जानवर भी अपनी तबीयत को भूल जाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनकर परिंदे जमीन पर गिर जाते, उड़ना भूल जाते थे, और जो दरिंदे होते थे वो खाना छोड़ देते थे, और बच्चे दूध पीना छोड़ देते थे, बच्चे दूध पीना छोड़ देते थे, दरख्त झूमने लग जाते थे, और पानी बहना बंद कर देता था, पानी रुक जाया करता था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीर अता फरमाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लज्जत अता फरमाई थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग उस लज्जत को, उस खुश इल्हानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उनकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाती। बहुत से लोगों का इंतकाल हो जाया करता था। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ज़बूर की तिलावत शुरू की तो आपकी आवाज की लज्जत की वजह से उस लज्जत को बर्दाश्त न करते हुए 702 शीजाएं और 12,000 बूढ़े मर्दों का इंतकाल हो गया। आपकी आवाज को सुनकर 700 नौजवान लड़कियों का इंतकाल हो गया और 12,000 बूढ़े मर्दों का इंतकाल हो गया। आपकी आवाज में ऐसी तासीर थी। अब शैतान को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता था? एक नबी की आवाज में यह तासीर, और लोग इतने मुतासिर हो रहे हैं,
लोग आपके कलाम को सुनने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते थे। जोक दर जोक, जमाअत दर जमाअत लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते। तो शैतान को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? जब उसने ये मंजर देखा तो वो बेकरार हो गया। शैतान ने अपने चेलों को बुलाया और उसने एक तदबीर इख्तियार की। उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने का इरादा किया। अब शैतान ने क्या किया उस पर गौर करेंगे। शैतान ने, इब्लीस ने अपने चेलों को जमा किया और उन सब को जमा करने के बाद उन सब ने मिलकर बांसुरी बनाई, सारंगी बनाई, तबला बनाया, ढोल बनाया और उन्होंने सब ने मिलकर ये मौसीकी के आलात बनाए, ये म्यूजिक के आलात बनाए, सारंगी बनाई, बांसुरी बनाई, तबला बनाया, ढोलक बनाया। और इन सारे आलात को लेने के बाद ये इब्लीस और उसके चेले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस के मुकाबले में आकर बैठ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उधर ज़बूर की तिलावत कर रहे हैं और इधर यहाँ शैतान इब्लीस और उसके चेलों ने ये तबले बजाना शुरू कर दिया, ये ढोल बजाना शुरू कर दिया, सारंगी और बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और फिस्किया गुनाहों वाले अशार पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो हिदायत वाले थे, जिनके दिलों में हिदायत का नूर था, वो तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल में गए, लेकिन जिनके नसीब में गुमराही लिखी हुई थी वो शैतान की महफिल में जाकर बैठ गए। वो गाना सुनने लग गए, वो तबले वाली महफिल में चले गए, वो म्यूजिक वाली महफिल में चले गए। तो पता ये चला कि म्यूजिक और मौसीकी का पहला मूजिद अगर कोई है तो वो शैतान है, इब्लीस है। अल्लाहु अकबर। मौसीकी को, म्यूजिक को अगर किसी ने ईजाद किया है वो शैतान ने ईजाद किया। तो ये सब आलात म्यूजिक, ये म्यूजिक के आलात हैं, ये डीजे है, गाना है, बाजा है, ये सब शैतान के हथियार हैं। इनको सबसे पहले शैतान ने ईजाद किया है लोगों को गुमराह करने के लिए, अल्लाह के कलाम से दूर करने के लिए। उसका मकसद क्या था कि लोग अल्लाह का कलाम ना सुने, ज़बूर को ना सुने। और उसका ये काम आज भी जारी है, शैतान का ये काम आज भी जारी है। वो इसी म्यूजिक के जरिए से, इसी गाने बाजे के जरिए से, इन्हीं फिल्मों ड्रामों के जरिए से लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर करता है। शैतान आज भी ये काम करता है, ये डीजे बाजे के जरिए से अल्लाह की याद से गाफिल करता है, लोगों को गुनाहों में मुब्तला कर देता है। और आप देखते हैं कि ये डीजे गाने बाजे में जो लोग मुब्तला होते हैं, फिर उनको नमाजों में मजा नहीं आता, उनको इबादत में लुत्फ नहीं आता, क्योंकि वो शैतान के आलय कार बन चुके होते हैं। वो शैतान के आलय कार बन चुके होते हैं, वो शैतान के बहकावे में आ चुके होते हैं। अब शैतान उनको जिस तरह चाहता है गुमराह करता है। वो गाने बाजे की वजह से, इसके जरिए से उनको और दूसरे गुनाहों में मुब्तला कर देता है। तो गानों से हमें बचना है और डीजे से हमें बचना है, ये म्यूजिक से हमें बचना है। म्यूजिक हराम है, शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल गिनाअ फइन्नहु यज़ीदु शहवता व यहदिमुल मुरव्वता व इन्नहु लयनूबु अनिल खमरी व यफअलु मा यफअलु सुकरु। कि ए लोगों, ए ईमान वालों, तुम गाने से बचते रहना, क्योंकि ये गाना शहवत को उभारता है, शहवत को बरअंगेज़ करता है और मुरव्वत और इंसानियत को खत्म कर देता है। और ये शराब वाला काम करता है, जो काम शराब करती है ये वो काम करता है, जो काम नशा करता है ये वो काम करता है। नशे में आकर इंसान उल्टे उल्टे काम करने लग जाता है। शराब पीने के बाद इंसान गुनाहों के काम करने लग जाता है। शराब पीने के बाद दूसरे बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो जिस तरह से शराब दूसरे गुनाह करवाती है, इसी तरह ये गाना भी बहुत सारे दूसरे गुनाह करवाता है। इस गाने की वजह से शहवत भड़कती। आपने ये देखा होगा कि जो लोग इस चीज में मशगूल रहते हैं, हमेशा गाना सुनते रहते हैं, हमेशा फिल्में देखते रहते हैं, तो उनकी शहवत बरअंगेज़ता हो जाती है। फिर वो जिना की तरफ रागिब हो जाते हैं, वो बदकारी की तरफ रागिब हो जाते हैं, वो बदनिगाही की तरफ रागिब हो जाते हैं, वो बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं और इन सारी बुराइयों के काम के वो मुर्तकिब हो जाते हैं। और इन सब का सबब ये गाना बनता है, ये फिल्में बनती हैं, ये ड्रामे बनते हैं, ये म्यूजिक बनता है और ये बेहयाई वाले काम बनते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से आदमी दूसरे बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। और लोग कहते हैं ना, लोग दुनियादार लोग क्या कहते हैं, ये गाना रूह की ग़िज़ा है। क्या कहते हैं, माज़अल्लाह, ये गाना रूह की ग़िज़ा है। गाना सुनने से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह की पनाह, गाना सुनने से क्या मिलता है? कुरान पाक सुनने से दिल को सुकून नहीं मिलता और उसको गाने से सुकून मिल रहा है। अपने ईमान का इलाज कराएं,
अपने ईमान का इलाज कराए। जिसको गाने से सुकून मिलता है और कुरान पाक की तिलावत से सुकून नहीं मिलता, उसका ईमान खतरे में है, उसका ईमान कमजोर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल गिनाउ युंबितुन निफाका फिल क़ल्बी कमा युंबितुल माउज़ ज़रअ, कि ये गाना दिल में निफाक पैदा करता है, निफाक को उगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है। गाने की वजह से दिल में निफाक पैदा होता है। और निफाक दो तरह का होता है, निफाक अमली और निफाक एतिकादी। हुजूर ने मुतलक फरमाया है, इसका मतलब यह है कि निफाक अमली भी पैदा हो सकता है और निफाक एतिकादी भी पैदा हो सकता है। यही वजह है कि गाना सुनने वाला आदमी गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। और गुनाहों का काम करना, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना, एक तरफ ईमान का दावा कर रहा है, एक तरफ अल्लाह को मानने का दावा कर रहा है, एक तरफ रसूलुल्लाह को मानने का दावा कर रहा है, एक तरफ कलमा भी पढ़ रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है। ये है निफाक अमली। और जब आदमी गुनाहों में और ज्यादा आगे बढ़ता है, गुनाह सगीरा से गुनाह कबीरा करने लग जाता है और गुनाह कबीरा करते करते जब उसे तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह की पनाह सद बार माअज़ अल्लाह, एक वक्त ऐसा आता है कि वो गुनाहों में आगे बढ़ते बढ़ते माअज़ अल्लाह, सद बार माअज़ अल्लाह, कुफ्र में भी मुब्तला हो जाता है। अल्लाहु अकबर। यही गाने तो हैं। आपको नहीं मालूम कितने कुफरिया कलिमात होते हैं गानों के अंदर। गाना सुनते सुनते आदमी काफिर हो जाता और उसको पता भी नहीं चलता है, उसका ईमान बर्बाद हो गया, उसका ईमान बर्बाद हो गया गाना सुनते सुनते। गाने में कितने कुफरियात होते हैं, बयान करने की हाजत। कुछ तो इतनी सही चीजें होती हैं, कुछ तो ऐसी साफ और खुली हुई बातें होती, कुफरियात होते हैं कि जिनको आम लोग भी जानते हैं। अरे सीधा महबूब को खुदा कहा जा रहा होता है, महबूब की इबादत की बात हो रही होती, माज़अल्लाह महबूब की पूजा की बात हो रही होती। क्या इसके कुफ्र होने में कोई शक है? क्या इसके शिर्क होने में कोई शक है? और क्या ये किसी को बताने की जरूरत है? फिर भी नौजवान सुन रहे होते वो गाना, ईमान बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में जब तवज्जो दिलाई जाए तो क्या कहते हैं, हजरत हमको पता नहीं था कि ये कुफरी कलिमा है। तो सुना क्यों फिर? सुना क्यों फिर? हमको पता नहीं था। तो एक बात याद रखें कि ये जो आप कहते हैं ना हमको पता नहीं था, ये उज़्र आपका काबिले कबूल नहीं है। जहालत ये कोई शरई उज़्र नहीं है, क्योंकि आप दारुल इस्लाम में रहते हैं, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है और कसीर तादाद में यहाँ उलमा भी दस्तयाब हैं, किताबें भी दस्तयाब हैं, इल्म हासिल करने के कसीर ज़राए मौजूद हैं, वीडियोस के जरिए से भी, यूट्यूब के जरिए से भी और इंटरनेट के जरिए से भी आप जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। उसके बावजूद आपने इल्म हासिल नहीं किया तो ये आपका कसूर है। अब आप बहाना नहीं कर सकते कि हमें मालूम नहीं था। हुक्म लगेगा, अगर आपने कोई कुफरी गाना सुना है तो हुक्म लगेगा, तजदीद ईमान करना पड़ेगा, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, और निकाह वाले हैं तो फिर से निकाह करना पड़ेगा, मुरीद है तो फिर से बैयत करनी पड़ेगी। गाना सुनते सुनते काफिर हो जाते पता नहीं चलता। सिर्फ एक मिसाल दूं कि गाने कैसे कैसे होते हैं और ईमान को कैसे वो बर्बाद कर देते हैं। पिछले साल या उससे एक साल पहले एक गाना बहुत ज्यादा चला था, तो उसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया। लोग वो स्टेटस पे लगा रहे थे, ये होता है ना आजकल स्टेटस पे लगाया जाता है, गाने लगा रहे होते हैं, तो लोग वो वाला गाना स्टेटस पे लगा रहे थे। तो हमारे एक शागिर्द ने अपने दोस्त के स्टेटस पर उसको सुना, तो उन्होंने सवाल पूछा, क्योंकि वो जानकार थे, उलमा के पास उठने बैठने वाले, तो उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि हजरत ये हमारे फला दोस्त ने ये गाना स्टेटस पर लगाया है तो इसका क्या हुक्म होगा? वो गाना क्या था? उसके कुछ अल्फाज इस तरह के, पूरा तो मुझे याद नहीं, उसके कुछ अल्फाज इस तरह के थे कि रब ने तुम्हें बनाने में माज़अल्लाह अपने खजाने खाली कर दिए। रब ने तुम्हें, महबूब से कह रहा है कि रब ने तुम्हें बनाने में माअज़ल्लाह अपने खजाने खाली कर दिए। ये कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने खाली नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। वो चाहे जिसको जितना चाहे अता फरमाए, जितना चाहे सवाब अता फरमा दे, जितनी चाहे नेमतें अता फरमा दे, दुनिया की नेमतें अता फरमा दे, आखिरत की नेमतें अता फरमा दे। उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि खजानों का खत्म होना एक ऐब है और अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब और हर बुराई से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब वो गाना लगाया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो देखिए गाना सुनते सुनते ईमान बर्बाद हो जाता है। तो खबरदार हरगिज भी गाना ना सुने, ये डीजे बाजे वगैरह से दूर रहें। अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हैं और आखिरत में नजात हासिल करना चाहते हैं तो ये गाने हरगिज हरगिज ना सुने। लेकिन फिर भी अगर आप शामते नफ्स की वजह से या शैतान को उसकी साजिश में कामयाब करने के लिए गाना सुनना ही चाहते हैं, गाना सुनना जायज नहीं है। गाना, ये म्यूजिक और वगैरह, ये जो डीजे बाजे हैं, ये सुनना जायज नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप जिद पर हैं और सुनना ही चाहते हैं तो हमारी एक नसीहत कबूल कर लें, हमारी एक नसीहत कबूल कर लें कि खबरदार हरगिज हरगिज ऐसा कोई भी गाना न सुने जिसमें इबादत का लफ्ज आ रहा हो, जिसमें पूजा का लफ्ज आ रहा हो, जिसमें सजदे का लफ्ज आ रहा हो, जिसमें कोई भी दीनी लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो, नमाज का लफ्ज आया हो, तवाफ का लफ्ज आया हो, या कोई भी इस तरह का लफ्ज आया हो जिसके बारे में आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो हरगिज हरगिज उस गाने को ना सुने। यूं तो कोई भी गाना सुनना जायज नहीं है, कोई भी, सारे गाने न सुने। अगर ईमान की सलामती चाहते हैं, ईमान बचाना चाहते हैं तो आफियत इसी में है कि आज ही से सारे गाने सुनना बंद कर दें और नात शरीफ सुनना शुरू कर दें, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें, उसको सुनना शुरू कर दें। तो क्या होगा, वो जो कहते हैं ना गाना, ये इससे रूह को सुकून मिलता है, वो वक्ती सुकून हो सकता है, लेकिन हमेशा का सुकून अगर चाहते हैं तो हमेशा का सुकून आपको नमाजों में मिलेगा, कुरान पाक की तिलावत में मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हकीकी रूह की गिज़ा तो ये है, हकीकी रूह की गिज़ा तो अल्लाह का जिक्र है, रूह की गिज़ा तिलावत कुरान है, रूह की गिज़ा ये नमाज है, अल्लाह की इबादत है। क्योंकि परवरदिगार फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, अगर आप दबाव के शिकार हो गए हैं, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप फिक्रमंद रहते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, इबादत करना शुरू कर दीजिए, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दीजिए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, दिमागी तनाव दूर हो जाएगा। आजकल लोग कहते हैं ना कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, दिमागी बीमारियां भी कितनी ज्यादा हो गई, दिल की बीमारियां भी कितनी ज्यादा हो गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह की इबादत से दूर हो गए हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए। और जब बंदा अल्लाह की इबादत से दूर हो जाता है, अल्लाह की इबादत से दूर हो जाता है, तो ये जिस्म भी एक मशीन है, ये मशीन खराब होने लगती है। और जब मशीन खराब होने लग जाती तो इसमें तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती। आमतौर पर जो दुनिया की मशीनें हैं, आप देखते होंगे कि जो मशीन जिस काम के लिए बनाई गई हो, अगर उस मशीन से वो काम न लिया जाए, उस मशीन को बंद रखा जाए, उस मशीन को बेकार छोड़ दिया जाए, तो एक वक्त वो आता है कि वो मशीन काम करना बंद कर देती है, वो मशीन खराब हो जाती है, वो मशीन बिगड़ जाती है। तो इसी तरह हमारा ये जिस्म भी एक मशीन है, और इस मशीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारे जिस्म की ये मशीन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए बनाई गई है। अब अगर इससे इबादत वाला काम न लिया जाए, इससे नमाज वाला काम न लिया जाए, यानी इंसान नमाज ना पढ़े, इंसान इबादत ना करे, तो ये मशीन खराब होने लग जाती है और इसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। फिर दिमागी बीमारियां भी पैदा होती है, और दिल की बीमारियां भी पैदा होती है, और रूहानी बीमारियां भी पैदा होती है। अगर आप जिस्मानी बीमारियों से भी निजात चाहते हैं और रूहानी बीमारियों से भी निजात चाहते हैं, तो आज ही इबादत करना शुरू कर दीजिए, नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए, और ये गानों बाजों से, फिल्मों ड्रामों से, डीजे बाजे से बच जाइए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप रूहानी तौर पर भी कामयाब हो जाएंगे और जिस्मानी तौर पर भी कामयाब हो जाएंगे। रूहानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये गाना रूह की गिज़ा नहीं है, बल्कि नमाज, इबादत और तिलावत कुरान रूह की गिज़ा है।
एक आखिरी हदीस पाक बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। ये क़यामत की निशानी है, जो ये डीजे बाजे गाने ये इतने आम हो गए ना, ये क़यामत की निशानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 5 बातें बताई थी, 5 बातें बताई थी कि जब लोगों में ये 15 बातें, 5 नहीं 15 बातें, हजरत अली कदमल्लाहु वजहुल करीम को हुजूर ने कितनी बातें बताई थी? 15 बातें। और इरशाद फरमाया कि जब ये 15 बातें लोगों में आम हो जाएंगी तो उन पर मुसीबतें और तकलीफें और बलाएं आने लगेंगी। अब आप गौर करेंगे कि ये 15 बातें आज हमारे दरमियान आम हुई हैं कि नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा कानल मगनमु दुवलन, जब माले गनीमत को दौलत बना लिया जाएगा, जब माले गनीमत को दौलत यानी जैसे दौलत हासिल करने की तलब होती है, ऐसे लोग माले गनीमत की लालच करेंगे, माले गनीमत को दौलत बना लिया जाएगा। वल अमानतु मगनमन, और अमानत को माले गनीमत बना दिया जाएगा, यानी लोग अमानत में खयानत करने लग जाएंगे। वह ज़कातु मगरमन, और ज़कात को तावान समझने लग जाएंगे लोग, यानी ज़कात भारी लगने लग जाएगी। जैसे तावान अदा करना भारी होता है, इसी तरह ज़कात अदा करना भारी हो जाएगा। अब आप देखें, गौर करें, क्या लोगों को इस जमाने में ज़कात अदा करना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये हालात हो गए हैं, लोग ज़कात अदा करने में आए बाएं शाएं करते हुए नजर आते हैं, पसो पेश का शिकार हो जाते हैं कि हमने माल कमाया, इतनी मेहनत की, इतना कारोबार किया, इतनी तिजारत की, और ये माल हम अल्लाह की राह में दे दें, ये हमारी मेहनत का माल है। हकीकत जाने आप, ये जो कह रहे हैं कि हमने मेहनत से ये माल कमाया है, तो ये बात याद रखें कि जो माल आपने कमाया वो भी अल्लाह का है, और जो ज़कात के तौर पर आप देंगे, जो सदका देंगे, वो भी अल्लाह का है। अगर अल्लाह चाहे तो ये सारा माल तुमसे छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है माल अता फरमाता है, और जिससे चाहता है माल छीन लेता है। कभी ऐसा होता है कि बगैर मेहनत के माल आ जाता है, और कभी ऐसा होता है आदमी मेहनत करता रहता है, उसके बावजूद माल नहीं मिलता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, माल जो मिलता है ये अल्लाह की कुदरत से मिलता है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। तो ये सारा माल अल्लाह का दिया हुआ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो पूरा माल ले ले, लेकिन उसने पूरे माल का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ 40वें हिस्से का मुतालबा किया है, सिर्फ 2.5% का मुतालबा किया, और वो भी अदा करना तुम्हें जान पर आता है, वो भी अदा करना भारी पड़ता है। तो आज ये हालात हो गए, ज़कात अदा करना लोगों पर भारी हो गया। हुजूर ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि बस ज़कातु मगरमन, ये ज़कात तावान की तरह हो जाएगी, ये ज़कात तावान की तरह हो जाएगी। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं व अताअर रसूल व अताअर रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, कि कोई भी मर्द अपनी बीवी की बात तो मानेगा, लेकिन अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। आज ये भी हो रहा है कि बीवी की बात मानी जाती है और माँ की बात नहीं मानी जाती। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, अपने दोस्त के साथ तो अच्छा सुलूक करेगा, लेकिन अपने बाप पर जुल्म करेगा। ये भी आजकल हो रहा है कि दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा है, दोस्ती तो बहुत राइज हो गई, दोस्तों को सर पे बिठाया जाता है, और घर में बाप के साथ बुरा सुलूक किया जा रहा है। दोस्त की बात मानी जा रही है, लेकिन बाप की बात नहीं मानी जा रही। यहाँ तक कि बाप को भी अगर कोई बात मनवानी होती है तो बाप को भी दोस्तों से कहना पड़ता है कि ये हमारी बात नहीं मानता, तुम कहकर देखो शायद तुम्हारी बात मान ले। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हुजूर ने पहले ये इरशाद फरमा दिया था कि बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, कि अपने दोस्त का कहा तो मानेगा, अपने दोस्त के साथ अच्छा सुलूक करेगा, लेकिन अपने बाप पर जुल्म करेगा। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी। आज ये भी हम देखते हैं, मस्जिदों में लोग चिल्लाते हैं, मस्जिदों में लोग झगड़ा करते हैं, मस्जिदों में लोग आवाजों को बुलंद करते हैं। ये भी क़यामत की निशानी है। आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं वकाना ज़ईमुल कौमी अरज़लहुम, और कौम का लीडर, कौम का सरदार, कौम का नेता उनका सबसे बड़ा कमीना इंसान होगा, सबसे जलील तरीन इंसान, कौम का जो जलील तरीन इंसान होगा वो कौम का लीडर बन जाएगा। आज ये भी हो रहा है, आज तकवा नहीं देखा जा रहा है लीडर बनाने के लिए, अपना सरदार बनाने के लिए ये नहीं देखा जा रहा है कि नमाजी है कि नहीं है, नेक है कि नहीं, अल्लाह की इबादत करने वाला है कि नहीं है, ये नहीं देखा जा रहा है। बल्कि जो दुनिया के एतबार से जितना जलील होता है, जितना कमतर होता है, उसको सरदार
सरदार बना लिया जाता है, उसको अपना लीडर बना लिया जाता है। ये बात हुजूर ने पहले ही इरशाद फरमा दी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं, व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर, शराब पी जाएगी, शराब नोशी बहुत आम हो जाएगी, लोग रेशम पहनने लग जाएंगे। मर्दों के लिए रेशम पहनना जायज नहीं है, लेकिन लोग रेशम, मर्द लोग रेशम पहनने लग जाएंगे, यानी हरामकारी में मुब्तला हो जाएंगे। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, उसी जुमले की वजह से इस हदीस पाक को आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वत्तुखिदतिल कैनातु वल महाजिफ, वत्तुखिदतिल कैनातु वल महाजिफ, के गाने वालियों को बुलाया जाएगा और ये ढोल, तबले और आलाते मौसीकी को इख्तियार किया जाएगा, यानी गाने बाजों का आम रिवाज हो जाएगा, गाने वालियों का आम रिवाज हो जाएगा। ये गाने वाले आम हो जाएंगे और गानों को लोग आम तौर पर सुनने लग जाएंगे, गाना सुनने की कसरत हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही इरशाद फरमा दिया था, ये कयामत की निशानी है कि गाना और ये बाजा, ये डीजे, ये आम हो जाएगा, ये आलाते मौसीकी, ये म्यूजिक के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब आम हो जाएंगे। ये हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था और आज हम उसको देख रहे हैं, अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं कि ये गाना बाजा आम हो चुका, ये आलाते मौसीकी आम हो चुके हैं। मजीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले वाले लोगों पर लानत करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। ये भी हो रहा है, गुजरे हुए लोगों को, आबा व अजदाद को बुरा भला कहा जा रहा है, उनकी बुराइयां बयान की जा रही है, बुजुर्गाने दीन की बुराइयां बयान की जा रही है। ये हो रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था। अब हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं, फल तरतकिबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा औ फसखन औ खसफन औ फसखन, जब ये सब होने लग जाए, जब ये सारी बुराइयां आम हो जाए, जब ये सारी 15 की 15 चीजें लोगों में आम हो जाए, तो उस वक्त मुसीबत आने लग जाएंगी। उस वक्त तुम सुर्ख रंग की हवा का इंतजार करना, उस वक्त जमीन में धसाए जाने का इंतजार करना, उस वक्त चेहरे बिगाड़े जाने का इंतजार करना। मतलब ये हुआ कि जब ये 15 चीजें लोगों के दरमियान आम हो जाएंगी तो लोगों पर मुसीबतें आने लग जाएंगी, लोगों पर बलाएं आने लग जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां आने लग जाएंगी। और आज हम देख रहे हैं तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, तरह तरह की तकलीफें आ रही हैं, तरह तरह की बलाएं फैल रही है, वबाएं फैल रही है। ये हमारे आमाल का नतीजा है, ये हमारी बुराइयों का नतीजा है, ये हमारी बेहयाइयों का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। ये जो मुसीबतें आ रही हैं, जो बलाएं वबाएं आ रही हैं, हमारे गुनाहों की वजह से आ रही है। अगर इन बलाओं से बचना चाहते हैं, इन मुसीबतों तकलीफों से बचना चाहते हैं, तो गुनाहों को, बेहयाई के कामों को, नाफरमानी के कामों को, ये डीजे बाजे और ये गानों को, फिल्मों ड्रामों को छोड़ना पड़ेगा और अल्लाह का नेक बंदा बनना पड़ेगा, नेक नमाजी बनना पड़ेगा। गुनाहों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी पड़ेगी, तब जाकर आप पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होंगी। और जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी तो आपसे सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, सारी वबाएं दूर हो जाएंगी। बस अमल करने की जरूरत है। शरीयत पर अगर आप अमल करने लग जाएं तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आखिर में दुआ करते हैं कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे खुराफात से, सारे गुनाहों से, बेहयाई के कामों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर ही हम सबका खात्मा फरमाए। मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत, मसलके आला हजरत पर हम सबको कायम व दायम रखे और इसी पर हम सबका खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।